અને રક્ષા વિશેષજ્ઞ નવીન જૈન પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। सर आपનું પણ खूब स्वागत है महामंथन। सर आपसे ये सवाल है कि हमने देखा कि जनरल मुनीर जो है उनका बयान काफी वैसा आ रहा था कि वो कभी सीज फायर रोकना ही नहीं चाहते थे, और हमने सबने देखा है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उनकी सब बातें सुनी जाती है। तो अभी की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं और अभी जो सीज फायर भले ही लागू हो गया हो लेकिन फिर भी उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो सबसे पहले सवाल इस बात का यही है कि क्या जनरल मुनीर जो है वो सुप्रीमो बनना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी मुनीर के बारे में आपको बता दूं कि जनरल मुनीर कौन है। आप इसके लिए जब जनरल मुनीर बना तो उससे सबसे पहले उसका समर्थन किसने किया और वो किसकी सह पर बना था, आप उस पहलू पे जाइए। आतंकवादी हाफिज सईद के कहने पर, दबाव देने पर जनरल मुनीर को जो है पाकिस्तान सेना का नेतृत्व दिया गया और उसकी ड्यूटी आतंकवाद के तौर पे सिर्फ इतनी ही लगाई गई थी कि भी आपने किसी भी तरीके से आतंकवाद का खात्मा नहीं होने देना और भारत पर हमले करते रहना। अब स्थिति जिस प्रकार से जनरल मुनीर के कहने पर जो है वो पहलगाम के अंदर हमला हो गया। अब जैसे ही हमला हुआ तो भारत ने जो है अपनी बहादुर बेटियों के साथ वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करी और जो इनके 9 मुख्य ठिकाने थे, जो इनके अपने सबसे मुख्य केंद्र थे, उनको भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। अब जब ये तबाह हो गया तो आतंकवादियों के जो सरगना थे उनको दुख तो बड़ा था और उनको ये डर भी था कि कहीं न कहीं अगर इस बात को लेकर के अगर हमारे ऊपर लगातार हमला रहा तो हमें मुश्किल में आ जाएगी। जैसे ही भारतीय सेना के एयर विंग ने लाहौर के अंदर जब अपना संदेश दिया कि हम लाहौर में घुस करके तुझे मार सकते हैं, तो वहां का जो पॉलिटिकल सरगना था वो भारतीय सेना के डर से कांप उठा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो वेपन इस्तेमाल किए जा रहे थे चाइना के और दूसरे अमेरिका के, दोनों पहलू के एक साथ समझना, उसको भारतीय सेना ने नस्ते नाबूद कर दिया। ये पोल भी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक तरीके से पोल खुल रही थी वेपनों की। अब जब 2 चीजें पाकिस्तान के अंदर हो गई, एक सेना और दूसरा पॉलिटिकल। जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव दिया कि अगर इस तरह की लड़ाई रहेगी तो आप लोग हमारे वेपन्स की जो है वो पोल खुल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार वेपन का होता है, उन्होंने उनके ऊपर दबाव दिया। दूसरा, भारत क्योंकि एक बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है और जिस प्रकार से विदेश नीति थी उसके तहत अमेरिका ने भारत का जो है वो दोस्ताना व्यवहार भी निभाना था और ये जान चुका था अमेरिका भी और दूसरे भी कि भी इस वक्त भारत के साथ सभी देश उनके साथ हैं। तो वहां के जो पॉलिटिकल नेतृत्व था उसके ऊपर अमेरिका ने दबाव दिया और उस दबाव में आकर के उन्होंने सीज फायर को मान लिया। लेकिन आपने देखा कि 5 बजे के करीबन जो है सीज फायर का अनाउंस हो गया और उसके बाद भी 4 घंटे तक और लगातार जो है वो हमले होते रहे। वो किसकी कहने पर हुए? जनरल मुनीर के। और जनरल मुनीर यही चाहता है कि वो जनरल इसी बेस पे रह सकता है कि जिस बेस पर इंडिया में हमले होते रहे, इसी बेस पर उसको पाकिस्तान की गद्दी मिल सकती है। इसीलिए मैं आज भी दावे के साथ ये कहता हूं कि ये जो सीज फायर की जो बात मानी है, वहां के पाकिस्तान के जो राजनीतिक सरगना है उन्होंने डर के मारे मानी है। पाकिस्तान की सेना जब तक नहीं मानेगी, जब तक वो या तो पाकिस्तान में जनरल मुनीर राष्ट्रपति बन जाए या वो अपना पूरे का पूरा प्रभाव वहां पर, तब तक आप इस बात को नहीं मानना और इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तत्पर है और तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस करके पूरी चीजें बता दी कि हमने कहां कहां पे हमला किया, कहां कहां पर हमारी तैयारी थी। ये एयर विंग का हमारा जो है वो निशाना था। भारतीय नेवी से की जो विंग थी वो पूर्ण रूप से इस हमले के लिए तैयार थी। इसलिए नेवी का डर, विक्रांत की जो गूंज है वो जनरल मुनीर अच्छी तरह से जानता है कि जब वो चलता है तो उनके कान के पर्दे फट जाते हैं और जब
भारतीय सेना की आर्मर्ड फोर्स चलेंगी और जब उनका टैंक चलेगा तो आतंकवादियों को कुचलते हुए निकल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सर। अब जनरल मुनीर को तो राष्ट्रपति बनना है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसको सीज फायर तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा और वो तोड़ेगा। બિલકુલ क्योंकि બિલકુલ ये फैसला એટલે ત્યાં जनरल પણ એટલા मुनीर- ચાર ભાગ છે કારણ કે એ આપણે જોયું આ સમયગાળાની અંદર ભારત તરફથી તો જડબાતોડ જવાબ મળતો જ હતો।